नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। आइए, आपकी कक्षा एक बार फिर से प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में कारक का अध्ययन कर रहे हैं, तो और उसमें पंचमी विभक्ति चल रही है। तो आए हम लोग वहीं से एक बार पुनः फिर से अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे लिखा है कि अन्य अन्य आराधित इतर दिक शब्दाः च उत्तर पद जयुक्ते। अन्य आराधित इतर दिक शब्दाः च उत्तर पद युक्ते। शब्दा ही लिखा है, शब्दाही शब्दाएं च उत्तर पद जयुक्ते, ऐसा। अब आपको यहां ये देखना है, अब इसको आप समझने का प्रयास करें। बाबूराम ने लिखा है कि अन्य आरात इतर ऋते दिक्वाचक पूर्व दक्षिण आदि तथा अंच धातु से युक्त दिशावाचक प्रत्यक उदक प्रभृति दक्षिणा उत्तरा एवं दक्षिणाही उत्तराही प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी होती है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे यहां जानते हैं कैसे सवाल पूछेगा। आपसे ये सब पूछा या ना पूछे, वो सीधे पूछेगा रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है। जैसे आप अभितः परितः समया निक्षा पढ़ते हो या नमः स्वस्थ स्वाहा सुधा पढ़ते हो, उसी तरीके से आपसे रीते में पूछेगा कौन सी विभक्ति का विधान होगा, तो आप कह दोगे पंचमी। और आरात और अन्य के योग में कौन सी विभक्ति का विधान होगा, आप कह देंगे पंचमी। ये ऐसे शब्द दे करके आपसे यहां पूछता है, इसलिए इसको आप वाचन करिए कि अन्य आरात इतर रीते और प्रत्यक उदक प्रभृति दक्षिणा उत्तरा, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी। और एक बात और कहेगा, पूछ सकता है कि अंच धातु से युक्त दिशावाचक पद में कौन सी विभक्ति का विधान होगा, तो आप बताएंगे कि पंचमी विभक्ति। अब आइए यहां पर आपको कुछ बातें हैं उसको देखा जाए। तो जैसे लिखा है कि मान लीजिए कहां कहां होती अन्य आरात इतर रीते। चलिए देखा जाए, जैसे आपका अन्य आरात इतर, अन्य आरात इतर ऋते दिशावाचक और दिशावाचक में आपका पूर्व दक्षिण आदि, पूर्व दक्षिण तथा अंच धातु से युक्त अंच धातु से युक्त, ठीक है। और आगे प्राक प्रत्यक, और इसमें एक शब्द का और प्रयोग किया गया है, वो है आपका
आच या आह प्रत्यंत, आच या आह प्रत्यंत शब्द दक्षिणाही उत्तराही इसी तरह से आप बना लेना। यही पूरा आपको यहां पर इसको रट डालना, 2-4 बार 6 बार 7 बार पढ़ डालिएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपसे जैसे मान लीजिए इस पे लिखा है कि अन्य के अन्य है, आरात है, इतर है, अन्य के योग में पंचमी विभक्ति। अभी आपको कल आप देखना इसी से मिलता जुलता कल सवाल भी आपसे पूछूंगा प्रैक्टिस सेट में। और आरात, इतर, ऋते, दिशावाचक, पूर्व दक्षिण तथा अंच धातु से युक्त हो, मतलब ये जो दिशावाचक शब्द बने, प्राक और प्रत्यक, फिर या फिर आच या आह प्रत्यांत शब्द, जैसे दक्षिणाही शब्द बनेगा, उत्तराही शब्द बनेगा, इसमें आह प्रत्यांत है ना। दक्षिणा उत्तरा में आपका आच प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो ऐसी जगह पर कौन सी विभक्ति का विधान होगा? पंचमी। लिखा है अन्यारादित इतर दिक शब्दाय च उत्तर पद जही युक्ते पंचमी। कर लेंगे। अब आपको यहां पर कुछ बातें हैं, लिख लीजिए। आप यहां लिख लीजिए कि योग में पंचमी होती है, यही नोट कर लेना कि योग में पंचमी होती है। अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाचक, प्राक, प्रत्यक, आच, आह प्रत्यांत शब्दों की योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक हो गया। अन्य शब्द से अन्य अर्थ रखने वाले सभी शब्दों को समझना चाहिए। यहां लिख लीजिए अन्य शब्द को अन्य लिखा ना, पहले लिखा है अन्य, तो अन्य शब्द से अन्य अर्थ रखने वाले अन्य शब्द से अन्य अर्थ रखने वाले सभी शब्दों को समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए अन्य शब्द आया, कहीं अन्य मतलब भी अन्य ही होता है, क्या इतर आएगा तो पंचमी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लिखा ना इतर, इतर का मतलब क्या होता है? दूसरा, तो उसमें भी पंचमी विभक्ति आपकी लग जाएगी। इतर भी अन्य का पर्यायवाची है। ये जो इतर है ना, ये आप इतर जो देख रहे हैं, ये भी किसका पर्यायवाची है? अन्य का ही पर्यायवाची है। और अगर अन्य का अर्थ जब दूसरा ना होकर के नीच अधम होगा, तब यह नियम नहीं लगेगा। यही लिख लेना, अन्य का अर्थ अन्य का अर्थ जब अधम या नीच अर्थ होगा, तब यह नियम नहीं लगेगा। मतलब तब पंचमी नहीं लगेगी। कुछ बातें महत्वपूर्ण है, उसको आप नोट कर लीजिए। अन्य, आरात, इतर, ऋते, ऐसे में अन्य शब्द से अन्य अर्थ रखने वाले सभी शब्दों को समझना चाहिए। मतलब इतर का भी पर्यायवाची है। और यदि अन्य का अर्थ जब अधम या नीच अर्थ होगा, अन्य माने यहां दूसरा, इतर माने दूसरा, जब यहीं पर
यहाँ अन्न का अर्थ अधम या नीच होगा तब पंचमी विभक्ति का विधान नहीं होगा। अब उदाहरण देखें, कुछ उदाहरण आप देखें, जैसे लिखा है कि अन्यो भिन्न इतरो वाक्यषणात्। कुछ उदाहरण देखिए, अन्यो भिन्न कृष्णो वा अन्यो वह भिन्न इतरो वाक्यषणात्। क्या अर्थ होगा? कृष्ण से अलग, कृष्ण के मतलब अन्यो भिन्न इतरो वाक्यषणात्, मतलब कृष्ण से अन्य, ऐसा अर्थ होगा कि कृष्ण से दूसरा। अभी ही आप समझने का प्रयास करिएगा। कृष्ण से दूसरा, तो देखिए यहां अन्य लिखा भी है, अन्य से मिलता जुलता अर्थ भिन्न भी है, और अन्य का पर्यायवाची इतर भी है। तो चाहे आप अन्य चाहे अन्य कृष्णात लिखिए, चाहे भिन्न कृष्णात लिखिए, चाहे इतर कृष्णात लिखिए, एक ही बात है। ये पूरे बात को लिख दिया, अन्य अन्यो भिन्न इतरो वाक्यषणात्, मतलब कृष्ण से दूसरा। इसलिए यहां पर अन्य के योग के नाते, उससे मिलता जुलता शब्द भिन्न के नाते, उसका पर्यायवाची शब्द इतर के नाते यहां कृष्णात में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। अभी आपने पढ़ा था कि सूत्र पढ़ा था ना कि अन्य आराधित, तो अन्य शब्द का प्रयोग किया गया, अन्य से मिलता जुलता शब्द का प्रयोग किया गया, अन्य का पर्यायवाची इतर है, इस वजह से कृष्णात में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ। और इसी से मिलता जुलता लिख सकते हैं, ऋते कृष्णात लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं ऋते कृष्णात। ऋते कृष्णात, जब ऋते कृष्णात लिखिए तब क्या अर्थ होगा? ऋत का अर्थ यहां क्या होता है? बिना, मतलब कृष्ण के बिना। ऐसा अर्थ आया, तो यहां पर कृष्णात में पंचमी हो गई। क्यों? अन्य आराधित ऋते, ऋते के नाते ऋते के योग में पंचमी हो गई। ठीक है, आगे देखें, जैसे लिखा मान लो पूर्वोग्रामात, गांव के पूर्व। पूर्वोग्रामात, गांव के पूर्व। पूर्वोग्रामात मतलब गांव के पूर्व। तो ये जो पूर्व शब्द का प्रयोग किया, कि ये पूर्व शब्द क्या है? दिशावाची है कि नहीं है? प्राक, प्राक मतलब क्या होता है? प्राची शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा। तो प्राक का अर्थ क्या होगा? प्राक का अर्थ क्या होगा? दिशावाची शब्द है, इसलिए यहां पर ग्रामात में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। इसीलिए जैसे आरात वनात में भी आप लिख सकते हैं, आरात वनात ना, पूर्व आरात वनात में भी पंचमी आपको दिखने को प्राप्त होगी। जैसे एक उदाहरण और है कि चैत्रात पूर्व फाल्गुन, इसको देखें, चैत्रात पूर्व फाल्गुन। चैत्रात पूर्व फाल्गुन, क्या अर्थ होगा इसका? चैत्रात पूर्व फाल्गुन में चैत्र से पहले फागुन होता है। होता है।
हमने बहुत उदाहरण आपको लिख दे रहे हैं। चैत्र से पहले फागुन होता है, यहाँ पर पूर्व दिशावाची है ना, यहाँ पूर्व माने पहले, ये पहले शब्द है, ये पूर्व की वजह से यहाँ पर चैत्रात में कौन सी विभक्ति का विधान हुआ? पंचमी। पूर्व माने पहले। इसी तरह से प्राक प्रत्यक व ग्रामात ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राक प्रत्यक व ग्रामात, ग्रामात में पंचमी हो गई। गांव से पूर्व दिशा ना, गांव से पूर्व, तो बस आप मेन पकड़ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, गांव से पूर्व। इसी तरह से कभी आपको दक्षिणाग्रामात, गांव से दक्षिण, दक्षिणाग्रामात, गांव से दक्षिण। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दक्षिणा में कौन सा प्रत्यय लगा है? आच प्रत्यय, आच प्रत्ययांत है ये। दक्षिणा और उत्तरा आच प्रत्ययांत शब्द हैं। चाहे हम लिखे दक्षिणाग्रामात, चाहे हम ये लिख दें उत्तराग्रामात। तो दक्षिणा और उत्तरा में आच प्रत्यय लगा है। अभी आपको यहां पर आच प्रत्यांत युक्त शब्द में पंचमी विभक्ति लगने का विधान बताया गया था, बताया गया ना। और जैसे कभी दक्षिणा ही ग्रामात, अगर आप ऐसा लिख दें कि दक्षिणा ही ग्रामात, गांव के दक्षिण, तो यहां दक्षिणाय में आ ही प्रत्यांत है ये। इसी तरह से आप यही प्रत्यय लगा करके उत्तरा ही बना सकते हैं, उत्तरा ही ग्रामात। देख लिया, इतना सारा उदाहरण आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अन्यो भिन्न इतरो वा किषणात, अन्य भिन्न इतर की वजह से किषणात में पंचमी, रीते के नाते किषणात में पंचमी, पूर्व दिशा के नाते ग्रामात में पंचमी, आरात वनात पंचमी तो होता ही है। चैत्रात पूर्व फाल्गुन, चैत्र के पहले फागुन आता है, चैत्रात में पंचमी पूर्व के नाते। प्राक प्रत्यक व ग्रामात, ये प्राक दिशावाची प्रत्यक में योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। दक्षिणा और उत्तरा ये आच प्रत्यांत शब्द में ग्रामात में होता है, और दक्षिणा ही और उत्तरा ही ग्रामात में आह्य प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सारे उदाहरण हैं, आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कि प्रभृत दक्षिणा उत्तरा प्रभृत एवं दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रभृत शब्दों के योग में पंचमी होती है। अगर ये बात समझ में यहाँ ना आए तो जितना मैं लिखा हूं उतना आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अन्यो, अब देखिए ये उदाहरण दिया है कि अन्यो भिन्न ही तरो वा किषणात, आराध, आराध आराधनाथ ना, इसके बाद रीते किषणात, चैत्रात पुल फाल्गुन, प्राक प्रत्यक वा ग्रामात, दक्षिणा ग्रामात, दक्षिणा ही ग्रामात, सारी चीज उन्होंने वही लिखा उदाहरण। अब काहे हुई, क्यों हुई, सबका कारण है। ये दक्षिणा और उत्तरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? आच प्रत्यय। और दक्षिणा ही और उत्तरा ही में कौन सी प्रत्यय लगा है? आहि प्रत्ययांत है। इसलिए यहां पर कह दिया गया था कि दक्षिण दिशावाचक पूर्व दक्षिण आदि तथा अंश धातु से युक्त दिशावाचक प्रत्यक उदक प्रभृत दक्षिणा उत्तरा प्रभृत और दक्षिणाई उत्तराई, ये दक्षिणाई उत्तराई में कौन सा प्रत्यय लगा है? आहि प्रत्यय का प्रयोग किया गया ना। तो कर लेना आप, अन्य आराधित इतर दिक शब्दाश उत्तर पद जहि युक्ते, पंचमी विभक्ति है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, ये सब वाचन करते रहिएगा। अब लिखा है यहां पर कुछ बातें और बताई गई हैं इसमें। इन्होंने लिखा क्या है? लिखा है कि यद्यपि सूत्र में आया हुआ अंचुत्तर पद भी दिक् शब्द ही है और इसी से उसका भी ग्रहण हो जाता है। यद्यपि उसका पृथक ग्रहण षष्ठ्यर्थ में होने वाले बोध की इसलिए किया गया, अन्यथा ग्रामस्य पूरक की तरह ग्रामस्य प्राक प्रयोग ग्रामात होता हो जाता। ठीक है, अब अपादाने पंचमी की बात करें। इस सूत्र पर व्याख्यान लिखते हुए महाभाष्यकार ने
कार्तिक क्या प्रवृत्ति प्रयोग किया था, इसी सूचित होता है कि प्रवृत्ति तथा अर्थ में प्रयुक्त होने वाले। ये सब चीजें न समझिए, कंफ्यूज आपको करेगा, बाकी चीज वही पकड़े रहिए। सहस्वाद ये समझने की बात बताएं, समझने के लिए बता दिया था। सहस्वाद प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, यहाँ देखिए सहस्वाद में पंचमी लगी, उत्तर रामचरित में आया है। प्रवृत्ति के योग के नाते यहाँ सहस्वाद में पंचमी लगी है। एक उदाहरण दिया था, उठाकर आपसे दे सकता है परीक्षा में, मान लीजिए कि सहस्वाद प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, यहाँ प्रवृत्ति के नाते सहस्वाद में पंचमी विभक्ति लगी है। भावात प्रवृत्ति आरभ्यवा से व्यवहरी, सिद्धांत कौमुदी में यह बात कही गई है, प्रवृत्ति के नाते भावात में पंचमी लगी है। इसी प्रकार अपरि बहिरंच स्व पंचम्या सूत्र में आए हुए बही के योग में पंचमी समास होने के कारण बही के योग में पंचमी विभक्ति ज्ञापक सिद्ध होती है। मतलब कहीं कहीं बही के योग में भी पंचमी विभक्ति बताया जाता है। किस योग में? बही के योग में। बही के योग में पंचमी विभक्ति का विधान बताया जाता है। आपसे सवाल इसलिए मैं लिख रहा हूं कि अभी पूछ रहे बही के योग में कौन सी विभक्ति का विधान होता है, तो आप कह देना पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार ऊर्ध्व परम अनंतर के योग में भी पंचमी होती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक एक लाइन बाबूराम सक्सेना की बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि ऊर्ध्वम, ये सब दिमाग ध्यान ही नहीं जाएगा। ऊर्ध्वम परम अनंतरम, अनंतरम, ऊर्ध्वम परम अनंतरम की योग में पंचमी। आज ये लंबा पड़ गया ना थोड़ा सा सूत्र, पंचमी बड़ी है विभक्ति। ऊर्ध्वम परम अनंतरम की योग में होती है, जैसे तस्मात् परम अनंतरम वा, उदाहरण इसका दिया। तस्मात् परम अनंतरम वा, तस्मात् परम अनंतरम वा, मुहूर्ता ध्रुवे ब्रिये, यहां पर भी तो यहां देखिए परम के नाते यहां पर कौन सी विभक्ति का विधान किया गया? पंचमी विभक्ति का विधान किया गया ना। ठीक है, चलिए ऊर्ध्वम परम अनंतरम, इसका उदाहरण अगर इसमें चाहिए परम और अनंतरम दोनों का प्रयोग हुआ, चाहे परम और अनंतरम वा लिखा है ना, तो इसका भी प्रयोग किया गया, इसका भी प्रयोग किया, दोनों का कहा गया, इसलिए तस्मात् में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया है। मुहूर्तात ऊर्ध्वम प्रिय, मुहूर्तात ऊर्ध्वम म्रिय लिखा है। मुहूर्तात ऊर्ध्वम म्रिय, तो ऊर्ध्वम के नाते मुहूर्तात में पंचमी विभक्ति लगी है। उदाहरण नीचे का दोनों किताब में देख लीजिएगा, ये जो लाइन लिखी है ना, इसी प्रकार ये पांचवी लाइन लिखी, ऊर्ध्वम परम अनंतरम के योग में पंचमी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, छोड़िए मत उसको। एक सवाल एक एक सवाल एक एक बहुत कीमती है टीजीटी में। चलें अगले सवाल पे चलें, बहुत समय लगा इसको पढ़ने में। दूसरा सूत्र है पंचम में अंग पर भी, पंचम में अंग पर भी, पंचम में अंग पर भी को यदि आप देखें तो ये क्या कहता है? इसी के पहले एक सूत्र है आंग मर्यादा वचने। आंग मर्यादा वचने एक सूत्र है, आंग मर्यादा वचने, ये सूत्र है आपका 1489 नंबर का सूत्र है, लिख लीजिए आपको अगर सूत्र की 1489। ये क्या बताता है? अंग पंचम में अंग पर भी अंग मर्यादा वचने जो सूत्र है ये यही बताता है कि अंग कर्म प्रवचनी होता है जब मर्यादा का अर्थ होता है। अंग कर्म प्रवचनी होता है जब मर्यादा का अर्थ होता है। आंग कर्म प्रवचनी होता है जब मर्यादा का अर्थ होता है। ठीक है, अब यहां पर कर्म प्रवचनी की बात आ गई, तो
तो अच्छा, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय आप द्वितीय में पढ़े थे, लेकिन जैसे आप प्रति परि अनुवा उप इत्यादि पढ़े थे ना, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर आंग भी मर्यादा अर्थ में कर्म प्रवचनी होता है। आंग उपसर्ग मर्यादा अर्थ में कर्म प्रवचनी होता है। किस सूत्र से? आंग मर्यादा वचने से। अब यहीं पर एक बात बताए कि पंचम में आंग पर भी, इसी के बाद ये सूत्र इन्होंने कहा पंचम में आंग पर भी, कहा कि कर्म प्रवचनी अप आंग पर की योग में पंचमी होती है। ये जो सूत्र है पंचंग आंग पर भी इन्होंने कहा कि कर्म प्रवचनी संज्ञक अप, आंग और परि तीन उपसर्ग हैं। एक उपसर्ग अप है और एक उपसर्ग आंग है और एक कौन है? परि। अप, आंग और परि के योग में पंचमी होती है। कब? आंग मर्यादा वचन अर्थात वर्जन अर्थ में। वर्जन अर्थ में इतनी बात है। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण उन्होंने लिखा होगा कि अगली लाइन में देखिए ऊपर लिखे हैं ना, इसके आगे उन्होंने लिखा है यहां, यहां लिखा है इन्होंने कि अप तथा परि और मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग कर्म प्रवचनी कहलाते हैं। ये तो उसका बताया आंग मर्यादा वचने का। लेकिन इसमें आपको अप परि ये सब सारे चीजें आपको बताई हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ इन्होंने बताया है ना कि अप, आंग और परि के योग में पंचमी होती है। अब कहाँ पंचमी होती है इसको जरा देखें। जैसे लिखा है यहाँ उदाहरण कि अप परिवा हरे संसार, अप परिवा हरे संसार। अप परिवा हरे संसार का अर्थ क्या है? भगवान को छोड़कर अन्यंत्र संसार रहता है। यहां पर अप, परि और वा ये क्या है? अप, परि, ये अप मने छोड़ करके, यहां पर अप और परि किस अर्थ में है ये आपको समझना है। यहां अप तथा परि मर्यादा, यहां वर्जन अर्थ में है। वर्जन अर्थ में है, अर्थात वर्जन का मतलब क्या होता है? छोड़कर। यहां लिख लीजिए वर्जन मतलब छोड़कर। अप परिवा हरे संसार, भगवान को छोड़ करके, हरे माने भगवान विष्णु, भगवान को छोड़कर अन्यंत्र संसार रहता है। इस धरती पर भगवान कहाँ रहते हैं? रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते होंगे अगर रहते हैं तो, बाकी उनका लोक अलग है भगवानों का। तो यहाँ पर संसार रहता है, जो लोग रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो अप और परि है, इस किस अर्थ में है? ये वर्जन अर्थ में है। सूत्र कौन सा लगा आपका? पंचम में आंग पर भी, ठीक है। इसलिए यहां पर इसलिए अप और परि कर्म प्रवचनी हो गया। यहां पर अप और पर ये दोनों क्या है? कर्म प्रवचनी है। लेकिन कर्म प्रवचनी है तो द्वितीया नहीं है। यहां हरेह लिखा है, हरि हरिम हरिणा हरये, हरेह हरेह। यहां पर हरेह में पंचमी विभक्ति लगी है कि अप परिवा हरे संसार। सवाल आपसे पूछेगा कि यहां पर अप और परि क्या है? कर्म प्रवचनी है। या कभी पूछ सकता है कि अब परिवा हरे संसार में अप और परि का क्या अर्थ होता है? वर्जन अर्थ में होता है, छोड़ करके
इसलिए जब यह कर्म प्रवचनी हुआ तो अप और पर के नाते हरे में पंचमी विभक्ति का विधान किया गया। दूसरा उदाहरण देखिए, आ जन्मन आ मरणात् स्वकर्तव्यम पालिये नरः। आ जन्मन आ मरणात् स्वकर्तव्यम पालये नरः। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब यहां पर आ जन्मन आ मरणात्, यहां पर आ जन्मन जो लिखा है, ये आ जन्मन है क्या है? मक्खी बैठ जाती है तो चलता है। चलिए, यहां पर लिखा ना, आप देखते होंगे कि यहां पर लिखा आ जन्मन, आ जन्मन आ मरणात्। ये जो आ लिखा है ये आंग है, ये आंग है। और आंग का अर्थ क्या है यहां? आंग मर्यादा, आंग मर्यादा वचने। यहां आंग जो है कर्म प्रवचनी हो गया है मर्यादा अर्थ में। लिख लीजिए, यहां आंग कर्म प्रवचनी है मर्यादा अर्थ में। यहां अंग कर्म प्रवचनी है मर्यादा अर्थ में, ठीक है। इसलिए जब कर्म प्रवचनी हो गया तो यहां पर आ जन्मनः में, जन्मनः में पंचमी विभक्ति लगी है और मरणात् में भी पंचमी विभक्ति लगी है। आ जन्मनः आ मरणात् स्वयं कर्तव्यम पाले नरः। मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पर अंग की वजह से अंग जो है यहाँ पर मर्यादा अर्थ में है, और अप परिवाहरे संसार, यहाँ पर अप और परि वर्जन अर्थात छोड़ने के अर्थ में कर्म प्रवचनी है। यहाँ आंग मर्यादा के अर्थ में कर्म प्रवचनी है। इसलिए कर्म प्रवचनी, जैसे आप कर्म प्रवचनी द्वितीय में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये अप परि उपसर्ग और आंग ये कर्म प्रवचनी जब होते हैं तो पंचमी विभक्ति में भी विधान होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब पढ़ते पढ़ते याद आ जाता है। जैसे हम द्वितीय पढ़े तो फिर तृतीय पंचमी पढ़े, तो कुछ चीजें जब पढ़े रहते तो ये बात दिमाग में बैठ जाती है, जब सवाल आएगा तो कर ले जाएंगे। चलिए, अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्। आज पंचमी समाप्त कर दें तो अच्छा है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्, यहां क्या लिखा है इसको देखें। लिखा है कि प्रतिनिधि एवं प्रतिदान के अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रति के योग में पंचमी होती है। ध्यान से समझ पढ़ें। लिखा है कि प्रतिनिधि और प्रतिदान दो शब्द हैं। प्रतिनिधि का मतलब जानते हैं, जैसे किसी कोई नेता होते हैं, नेता के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, उनके प्रतिनिधि आए, आप कहेंगे अरे फलाने के प्रतिनिधि हैं, वही प्रतिनिधि है शब्द है। प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिदान का मतलब है विनिमय, मतलब लेना देना। जैसे कोई चीज हम आपको दिए, उसके बदले हम आपसे कुछ और लिए, तो ये क्या कहलाता है? ये विनिमय कहलाता है। इसी को एक शब्द में कहते हैं प्रतिदान। तो प्रतिदिन और प्रतिदान के अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, हाँ, और करने वाले प्रति के योग में पंचमी होती है। कभी कभी ये सवाल आपसे पूछेगा कि प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में कौन सी विभक्ति का विधान होता है, तो आप उत्तर लगाओगे कर्म प्रवचनी का। इस सूत्र को याद रखना, प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्, कि प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी प्रति के अर्थ में। जैसे उदाहरण दिया कि प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं कि नहीं? प्रद्युम्न जो हैं ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो कहा कि प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। अब जिसके प्रति हैं ये बात लिखी गई है यहां
कि प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में करो प्रवचनी संज्ञा होती है, लेकिन प्रति के योग में पंचमी होती है। किसके प्रति भाई? प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, कृष्ण के प्रति है ना, कृष्ण के प्रतिनिधि है ना, तो किसमें विभक्ति लगेगी? जिसके प्रति होंगे। जैसे आप, हम आपके प्रतिनिधि हैं, आप में पंचमी लगी। आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो फिर आप में पंचमी, हम में पंचमी लग जाएगी। यही बात यहां पर है। प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए यहां पर कृष्णात में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। किस सूत्र से? प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात् से। और आगे लिखा तिलेभ्य प्रति यच्छति मासान, तिलों के बदले उड़द देता है। किसी के पास तिल हो गया, आजकल तिल कहां किसके पास पैदा होता है? बहुत कभी हुआ करता था, अब तो देखने को नसीब नहीं होगा, कोई खेती नहीं करेगा। तो तिल के बदले उड़द देता है। कोई किसान उड़द बो दिया, बहुत उसके पास उड़द हो गया, और किसी के पास तिल हो गया, तो वो बोला कि हम आपको तिल दे रहे हैं, उसके बदले आप हमको उड़द दे दो। तो ये पदार्थों का, वस्तुओं का लेना देना हो गया। मतलब कोई चीज आप दे रहे हैं, कोई चीज आप ले रहे हैं, इसी को विनिमय कहते हैं। तो तिलेभ्य प्रति यच्छति मासान, तिलों के बदले में उड़द देता है, अर्थात तिल से उड़द बदलता है। तो किसके प्रति बदलता? देखें, तिलेभ्य प्रति यच्छति मासान, है ना। तो यहां पर पंचमी विभक्ति कहां लगी है? मासान में तो द्वितीय लगी है, और तिलेभ्य में पंचमी लगी है ना। बहुवचन का प्रयोग हो गया, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया कि तिल एक ठो तो होता नहीं, एक तिल तो देगा नहीं उठा करके, ना वो एक उड़द देगा। इतना कुछ ज्यादा, एक कटोरी तिल देगा, एक कटोरी उड़द लेगा, तो संख्या ज्यादा होगी, बहुवचनांत का प्रयोग होगा। तो बालकेभ्य आप जैसे बनाते हैं, या कविभ्य इत्यादि, उसी तरह से तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। तिलेभ्य प्रति यच्छति मासान, तिल के बदले, तिल के प्रति बदला गया। माशान में द्वितीया लगी है, इसलिए उड़द है, माश माने उड़द। तो तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति लगी, और यहां प्रतिनिधि के नाते जिसके प्रति होंगे, यहां कृष्णात में पंचमी लगी। किस सूत्र से? प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्। कर ले जाएंगे ना। प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रवचनी संज्ञा होती है। कब? जब प्रतिनिधि के अर्थ में और प्रतिदान के अर्थ में, दोनों बातें, दोनों उदाहरण आपने देख लिया। अगला सवाल देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपका ये आखिरी सूत्र है पंचमी विभक्ति का आपकी किताब में। विभाषा गुणे स्त्रियाम, विभाषा गुणे स्त्रियाम, 2-3-25 का है ये। विभाषा गुणे स्त्रियाम, हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। चलें, विभाषा गुण स्त्रियाम की बात करें, हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीया या पंचमी में रखा जाता है। विभाषा, विभाषा का मतलब विकल्प, विभाषा का अर्थ क्या? विकल्प। और गुणे स्त्रियाम, गुणे माने गुणवाचक, गुणवाचक, और अस्त्रियाम लिखा है। अस्त्रियाम का मतलब स्त्रीलिंग न हो। न अस्त्रियाम,
तो स्त्रीलिंग न हो। विभाषा माने विकल्प से गुणवाचक का स्त्रीलिंग न हो। कहा कि हेतु या कारण प्रकट करने वाले। जब आप हेतु या कारण प्रकट करोगे, कहीं पर हेतु होगा या फिर कारण जब प्रकट होगा, और एक शर्त है कि गुणवाचक भी होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि स्त्रीलिंग का शब्द नहीं होना चाहिए। हेतु कारण जब प्रकट होना हो ऐसे गुणवाचक शब्द में, लेकिन वह शब्द स्त्रीलिंग का नहीं हो, तो तृतीया या पंचमी हो जाती है। मतलब तृतीया विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति होती है। ये विभाषा गुणे स्त्रियाम क्या करता है? तृतीया पंचमी। लिख लेना कि तृतीया पंचमी। वाचन कर लिया करिए कि विभाषा गुणे स्त्रियाम तृतीया पंचमी, विभाषा गुणे स्त्रियाम तृतीया पंचमी। ये विभाषा माने विकल्प से कर देता है ना। अब देखें, लिखा है कि जाड्डेन जाड्यात वा बद्ध। बढ़िया उदाहरण दिया, कहा जाड्डेन जाड्यात वा बद्ध। जाड्डेन जाड्यात वा बद्ध। अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। यहां लिखा अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। अच्छा, बद्ध माने पकड़ा गया। तो क्यों पकड़ा गया? पकड़ने का कारण क्या है? हेतु क्या है? यहां लिखा है ना कि हेतु अर्थात कारण जब प्रकट हो ऐसे गुणवाचक शब्दों में, लेकिन वह स्त्रीलिंग का शब्द न हो, तो वहां पर तृतीया और पंचमी होती है। तो जाड्डेन जाड्यात्वा बद्ध, अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। कुछ ऐसा काम किया होगा, मूर्खता उसकी चोरी है। मान लीजिए चोरी करने गया, तो चोरी करना उसका क्या है? गुण है, उसका गुण है। अब अच्छे के लिए गुण होगा, उसके लिए उसका गुण है चोरी करना। आजकल चोर भी बड़े स्मार्ट होते हैं, आप जान ही नहीं पाएंगे ये चोर है ना। आपको बढ़िया सफारी सूट में, कोट पैंट में, आपको चश्मा लगाए हुए, बढ़िया आईफोन लिए हुए, आपको पता नहीं चलेगा ये चोर है। ये ब्रांडेड चोर होते हैं। आपको कभी कभी बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे ना। कभी मूवी देखी है ना इस प्रकार की, तो वो सब ब्रांडेड चोर है। तो लिखा कि इसलिए उनका गुण भी है। हेतु कारण जब प्रकट होगा या पकड़ा गया, कारण जब प्रकट होगा और अस्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, तो यहां पर बद्ध माने पकड़ा गया। तो इसका कारण क्या है? कि उसकी मूर्खता। ये कारण क्या है इसमें? मूर्खता, ये कारण है। मूर्खता के कारण, मूर्खता इसमें हेतु है। इसलिए जो हेतु होगा वही शब्द अस्त्रीलिंग का होगा, तो विकल्प से तृतीया और पंचमी लग जाएगी। जाड्डेन में आप देख रहे होंगे कि जाड्डेन में तृतीया विभक्ति लगी है। कौन सी? तृतीया। और जाड्यात में पंचमी। ये तृतीया और पंचमी दोनों लगी हुई है। जाड्डेन जाड्यात व बद्ध, वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। मूर्खता उसका कारण है ना, इसलिए वह पकड़ लिया गया। किस सूत्र से? विभाषा गुणे स्त्रियाम। याद रख लीजिए, जाड्डेन जाड्यात व बद्धता। यहां लिखा है गुणवाचक के होने पर अस्त्रीलिंग होते हुए भी तृतीया ही होगी। अगर गुण, अच्छा यहां इसमें गुणवाचक नहीं कुछ दिया गया, लेकिन कारण दिया गया। क्षम्यताम, हमने आपको बता दिया, ऐसे उदाहरण दे दिया था कि जाड्डेन जाड्यात व बद्ध में ये जो मूर्खता के कारण पकड़ा गया, इसमें पकड़ने का हेतु थी मूर्खता, इसलिए। और ये जाड्डेन जाड्यात शब्द में जो है ये बालक पुलिंग का शब्द है, इसलिए पुलिंग की तरह, राम की तरह रूप चला है। बालकान, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, रामान। तो जाड्डेन
ना, बालकेन, बालकेन सॉरी, बालकेन, बालक है, बालकम, बालकेन, तो जाड्यन में तृतीया, और यहाँ बालकात तो फिर जाड्यात में। तो मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का थोड़ी। अगर ये स्त्रीलिंग का होता तो फिर नहीं लगता, इसलिए बता दिया है कि अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहा कि गुणवाचक के होने पर, अगर गुणवाचक कोई होगा तो भी अस्त्रीलिंग होता हुआ भी तृतीया ही होगा। जैसे धनेन कुलम, ये उदाहरण देख लीजिए, जैसे धनेन कुलम, अच्छा ये नहीं दिखेगा, धनेन कुलम, धनेन कुलम मतलब वहां धनेन में तृतीया लगी है, इसका गुणवाचक है ये धनेन क्या है, गुणवाचक। और धनेन में भी तृतीया लगी है बालकेन की तरह, मतलब ये धन शब्द जो है, धन, धनम धनम धनेन धनाय, लेकिन ये धन शब्द नपुंसक लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का नहीं है, नपुंसक लिंग का होगा। इसका भी रूप चलेगा धनम धनम धनेन धनाय धनात् धनस्य धने धन। तो धनम धनेन में कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीया। और कुलम, धनेन कुलम, ये गुणवाचक होने की वजह से और स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं था, इसलिए यहां पर धनेन में तृतीया विभक्ति आपको दिखाई पड़ रही है। इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी, इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीया ही होगी। ये भी बताया कि इसी प्रकार अगर गुणवाचक है, गुणवाचक के होने पर अस्त्रीलिंग का होगा तो भी तृतीया होगी। और एक बात इन्होंने लिखा है कि यदि गुणवाचक है और स्त्रीलिंग का है तब भी तृतीया होगी। इसका मतलब दो बात है इसमें। बात यह है कि जब गुणवाचक अस्त्रीलिंग का होगा तो विकल्प से तृतीया होगी। अब यह बात नोट करने लायक है, जब गुणवाचक शब्द अस्त्रीलिंग का होगा तो विकल्प से तृतीया लगेगी, और अगर गुणवाचक शब्द स्त्रीलिंग का होगा तो फिर तृतीया लगेगी। मतलब तृतीया दोनों जगह लग रही है, लेकिन एक जगह विकल्प से लग रही है। नोट कर लीजिए, गुणवाचक जब अस्त्रीलिंग हो तो विकल्प से तृतीया होगी। दूसरी बात, गुणवाचक हो तथा स्त्रीलिंग हो तो तृतीया हो जाएगी। यही तो बात कहा है, वहां विकल्प से होगी, यहां पर नित्य हो जाएगी, यही तो कहा। जैसे उदाहरण दिया कि बुद्धिया मुक्त, वह अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया। कोई पकड़ा गया था और उसने सही तरीके से बात की, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, बल का नहीं किया, छोड़ दिया गया।
तो इसीलिए बुद्धिया मुक्त, वह अपनी बुद्धि के कारण, इसमें कारण क्या है? बुद्धि है। यहां बुद्धिया में बुद्धिया रमया की तरह रूप चला होगा, रमा रमाम रमया, ऐसे रमया की तरह बुद्धिया में तृतीया विभक्ति लग रही है। मतलब यह स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहां पर विभक्ति लग गई। प्रस्तुत सूत्र में विभाषा न केवल विभक्ति के संबंध में गृहीत है, बल्कि गुण और अस्त्रियाम के विषय में भी है। यही बात आपको था कि प्रस्तुत सूत्र में जो विभाषा है न केवल विभक्ति के संबंध में गृहीत है, बल्कि गुण और अस्त्रियाम के विषय में भी। इसलिए धूम के गुणवाचक न होने पर भी धूमात, वहन्यमान तथा अनुलब्ध के अस्त्रीलिंग होने पर भी नास्ति घटो अनुलब्ध प्रयोग सही है। तो विभाषा गुण स्त्रियाम आपने देख लिया। इस तरह से जाड्यन जाड्यात व बद्ध धनेन कुलम बुद्धिया मुक्ति इसका उदाहरण है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, और यही उदाहरण है, यही आपका सूत्र देकर के आपसे पूछ लेगा कि जाड्यन जाड्यात व बद्ध में यहाँ पर, या दूसरा पूछ लेगा कि विभाषा गुण स्त्रियाम करता क्या है। विकल्प से तृतीया और पंचमी में कुछ बातों को रखा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आपका पंचमी समाप्त हो गया। अब हम लोग षष्ठी बाद में पढ़ेंगे ना, क्योंकि जैसे आपकी किताब में दे रखा है उसी के आधार पर हम चलेंगे। तो किताब में आपके षष्ठी का मतलब शेषे षष्ठी, जो कुछ बच जाएगा उसको हम लोग षष्ठी में पढ़ते हैं। अब जो कुछ बच जाएगा उसको षष्ठी में पढ़ा जाएगा सप्तमी के बाद। पहले सप्तमी विभक्ति पढ़ लिया जाए, फिर षष्ठी थोड़ा सा बड़ा है उसको पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं, सप्तमी की शुरुआत आज कर दें। तो सप्तमी कहते किसे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है सप्तमी में कौन सी विभक्ति लगती है। तो लिखा है कि आधारोधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च, लिखा कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग होता है। अच्छा, आधारो अधिकरणम, लिखा आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरण मतलब आधार ही अधिकरण है। यह अधिकरण क्या है? यह अधिकरण क्या है? अधिकरण संज्ञा है। अधिकरण संज्ञा बताया, आधारो अधिकरणम क्या बताता है? यह संज्ञा सूत्र है। यह बताएगा कि संज्ञा सूत्र है, आधारो अधिकरणम मतलब आधार ही अधिकरण है। आप व्याकरण की भाषा में आधार को अधिकरण कहते हैं, इसीलिए आधार को अधिकरण, और अधिकरण में पंचमी विभक्ति लगी। यहां लिखा है सप्तम में अधिकरण च, और अधिकरण में सप्तमी लगती है। इतनी बात बताया। अब आधार क्या होता है? आधार क्या होगा? तो आधार आप क्या होगा? आधार में कर्ता और कर्म के द्वारा कोई भी क्रिया होगी, कर्ता तथा कर्म के द्वारा कोई भी क्रिया, कर्ता और कर्म के द्वारा कोई भी क्रिया आधार बनती है। जैसे हम कह दें हम चारपाई पर सोते हैं,
हम कर्ता हो गए या आप चारपाई पर सोते हैं? हम कर्ता हो गए, सोना हमारी क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, और ये सोना हमारी क्रिया हो गई। और इसमें हम कहां सोते हैं? चारपाई पे हमारा अधिकरण हो गया। यही चीज हम आपको बताना चाहते थे। हम चारपाई पर सोते हैं, हम कर्ता हो गए, सोना हमारी क्रिया हो गई, चारपाई पर सो रहे हैं, चारपाई अधिकरण हो गया। तो कर्ता तथा कर्म के द्वारा कोई भी क्रिया आधार बनती है। जिस पर कर्ता खड़ा होगा, जिस पर कर्ता सोएगा, जिस पर कर्ता चलेगा, जिस पर कर्ता बैठेगा, सब आधार होगा। जहां कर्ता रहेगा, सब कर्ता आधार, कर्ता और कर्म का ही आधार बनता है। और आधार को हम संस्कृत के भाषा में अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। और जब इस संज्ञा बता दिया गया तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। बस छोटा सा नोट्स, और इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सिंपल पढ़ना चाहिए। आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। इतना बताया कि आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और बताया कि जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो कहा कि सप्तम में अधिकरण च, और अधिकरण में सप्तमी हो जाती है। अब एक बात और आपकी निकल कर आएगी कि आधार कितने प्रकार का होता है। तब यह सवाल आपके होगा कि अब आधार कितने प्रकार का होता है। तो आप लिखेंगे कि आधार के प्रकार अब आधार के जब प्रकार लिखेंगे आप, तो आधार आपका होगा, एक होगा औपश्लेषिक आधार, ठीक है। एक औपश्लेषिक आधार होगा, ये जिसको आप भौतिक संश्लेष कहते हो। और जो दूसरा होगा आपका औपश्लेषिक आधार और वैषयिक आधार। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार। वैषयिक आधार मतलब जिसमें जिसमें आप बौद्धिक संश्लेष कहते हो। और एक तीसरा आपका होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार मतलब व्यापक संबंध। हाँ? ये बातें, एक नंबर, दो और ये तीन। आप पढ़ रहे हैं आधार के प्रकार। अभी आपने जाना कि आधारो अधिकरणम, आधार की
अधिकरण की आधार की अधिकरण संज्ञा, और आधार में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का विधान। इसके बाद आपने पढ़ा कि आधार के प्रकार, तो आधार के जो प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के, एक औपश्लेषिक आधार, एक वैषयिक आधार, एक अभिव्यापक आधार। अब इसको तीनों को हमको पढ़ना है। औपश्लेषिक का मतलब क्या होता है? जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो ना, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो। किसका? यहां लिखिए कि आधेय का भौतिक संश्लेष। आधेय का भौतिक संश्लेष हो वो औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। जैसे, बात को समझें, जैसे हम कहें कि हम चटाई पर बैठते हैं, तो ये चटाई क्या है? ये भौतिक है। हम चारपाई पर बैठते हैं, ये भौतिक है। हम वृक्ष पर बैठे हैं, ये भौतिक है। हम टेबल कुर्सी मेज पर बैठे, ये भौतिक है। तो ये हमारा भौतिक संश्लेष है। संश्लेष मतलब सम अवसर पूर्वक श्लिष्ट धातु है, संश्लेष शब्द है। संश्लेष शब्द है ना। इस संश्लेष का मतलब क्या? संश्लेष में सम उपसर्ग लगा है, श्लिष्ट धातु का प्रयोग किया गया, मतलब चिपकना। हम किसी चीज पर जब बैठेंगे तो उस भौतिक चीज से हमारा लगाव होगा। हम चटाई पर बैठ के पूजा कर रहे हैं तो उस चटाई से हमारे शरीर का टचअप है ना, संश्लेष है ना, भौतिक संश्लेष। यही बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। ये औपश्लेषिक आधार इसको कहते हैं, जिसमें भौतिक संश्लेष हो। इसका उदाहरण है कटे आस्ते। यहां मैं आपको लिख रहा हूं। औपश्लेषिक की यदि बात करें, कटे आस्ते, कटे आस्ते मतलब चटाई पर बैठता है। यहां चटाई से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि वह चटाई पर बैठा है। ये खूब पूछा जाता है कि आधार कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है? आप कहोगे कटे आस्ते। कट माने चटाई, कट मतलब चटाई। आस्ते में आस धातु का प्रयोग किया गया। आश माने बैठना। चटाई पर बैठा है, तो जो व्यक्ति चटाई पर बैठेगा उसका भौतिक संश्लेष दिखाई पड़ रहा है, ये औपश्लेषिक हो गया। दूसरा है वैषयिक आधार। ये बौद्धिक होता है, ये विषयक होता है। इसमें किसी भौतिक से संश्लेष नहीं होगा, एक विषयक वस्तु से होगा। तो आप दूसरा उदाहरण क्या है इसका? वैषयिक। वैषयिक आधार की बात करें तो इसका उदाहरण है मोक्षेक्षास्ति। और एक तीसरा है अभिव्यापक। जिसका उदाहरण तिलेषु तैलम। इसके बाद यहां से आपको हम कल पढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कल करेंगे। औपश्लेषिक आधार कटे आस्ते, चटाई पर बैठा। वैषयिक आधार बौद्धिक संश्लेष, जो विषयक होता है, मोक्ष की बात करता है, वो वैषयिक होता है, एक विषय है मोक्ष। और अभिव्यापक का आधार होता है व्यापक संबंध, जिसमें तिलेषु तैलम मतलब प्रत्येक तिल में तेल विद्यमान है, जिसकी व्यापकता बहुत दूर तक है, फैली है, विस्तार है। हर तिल में
तेल है, प्रत्येक दूध के बूंद में घी समाहित है, और सर्वस्मिन प्रत्येक संसार के समस्त प्राणियों में आत्मा है। यह अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। कल आपसे मिलते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।